हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। एसएससी इंग्लिश प्रीवियस ईयर्स पेपर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम पिछले सालों में पूछे जाने वाले इंग्लिश प्रश्नों को हल करेंगे। ओके गाइस, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, द ग्लास फिगरिन दैट वाज बीइंग शोन इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। ओके, कांच की मूर्ति जो रखी गई थी दिखाने के लिए इन द स्टोर विंडो, स्टोर की विंडो में, अपील टू मी, मुझे उसने आकर्षित किया। अब दैट वाज बीइंग शोन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? दैट वाज एग्जिबिटेड, और दैट वाज ऑन डिस्प्ले, दैट वाज एडवर्टाइज्ड, या नो इंप्रूवमेंट। ओके गाइस, याद रखना है कि स्टोर पर जो आइटम्स सजाए जाते हैं उनको हम डिस्प्ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले करना। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले करना। तो हमारा आंसर क्या होगा? द ग्लास फिगरिन दैट वाज ऑन डिस्प्ले इन द स्टोर विंडो अपील्ड टू मी। सही आंसर क्या होगा? बी, दैट वाज ऑन डिस्प्ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। She said that she was glad to be here that evening. Okay, ये सेंटेंस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से ये प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है टू बी हियर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, इज इट राइट और रॉन्ग, और अगर गलत है तो किसके द्वारा इसको रिप्लेस किया जाएगा। फंडामेंटल में से याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच है या डायरेक्ट स्पीच है, तो हियर को कन्वर्ट किया जाता है देयर में। किसमें? देयर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? शी सेड दैट शी वाज ग्लैड टू बी there, to be there that evening. B is our right answer. Okay, अगला सवाल देखते हैं। The notorious criminal went to the police to go the prison. यानी जो कुख्यात अपराधी था वो पुलिस के पास गया जेल में जाने के लिए। ओके, अपने आप को किसी के हवाले करना है, इसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सरेंडर। सरेंडर करना, अपने आप को किसी के हवाले करना मतलब सरेंडर करना। तो हमारा आंसर होगा द नोटोरियस क्रिमिनल सरेंडर्ड हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस। हमारा आंसर क्या होगा? ए। क्या होगा? ए, के जो कुख्यात अपराधी था उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैंने तुम्हें एक लंबे समय से नहीं देखा है। अब डिड नॉट सी तो सिंपल पास्ट में प्रयोग होता है। अब याद ये रखना है आपको, फॉर प्लस टाइम का जब प्रयोग हो, फॉर प्लस टाइम का जब प्रयोग हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। प्रचलित है ये प्रयोग प्रचलित है, इसलिए ये आपको रूल के तौर पे याद रखना है कि आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो क्या जवाब होगा हमारा? क्या आंसर होगा? आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर प्लस टाइम के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल देखते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया आल्सो एग्रीवेट्स द सिचुएशन, यानी कि बच्चों को डायरिया बीमारी में भूखा रखने की जो प्रथा है वो इस स्थिति को बढ़ा देती है। तो द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन, द नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? स्टार्विंग चिल्ड्रन। क्या आएगा? स्टार्विंग चिल्ड्रन। बच्चों को भूखा रहने की जो प्रथा है, रखने की प्रथा है डायरिया बीमारी में, वो स्थिति को और बिगाड़ देती है। यहाँ से द को हम रिमूव करेंगे। ओके, अगले सवाल को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इफ ही हैज टाइम ही विल टेलीफोन। अगर उसके पास टाइम होता है वह फोन करेगा, टेलीफोन करेगा। अब विल, वुड, कुड, माइट, इन तीनों में से किसके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है, या ये अपने आप में सही वाक्य है? तो याद रखना है, इधर प्रेजेंट का क्लॉज है, प्रेजेंट का क्लॉज है, तो ये अपने आप में ठीक है। ये इस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि अगर इफ के बाद प्रेजेंट में सेंटेंस है तो इधर फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है, बजाय इसके कि हम वुड, कुड, माइट में इसको कन्वर्ट करें। ही विल टेलीफोन, इट विल बी राइट आंसर। सो नो इम्प्रूवमेंट, सो नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर देखिए, ही मेट यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। वो मिला एक यूरोपियन लेडी से जो कॉन्फ्रेंस में, जो एक एनजीओ के लिए काम करती है। तो यहाँ पर यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ, किसके द्वारा इसको रिप्लेस किया जा सकता है? या अपने आप में ठीक है। ओके, याद रखना है बी के द्वारा। किसके द्वारा? बी के द्वारा। ही मेट अ यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। यहाँ पर ए रिमूव कर दिया गया है, यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए क्या होगा? ही मेट अ यूरोपियन लेडी एट द कॉन्फ्रेंस हु वर्क्स फॉर एन एनजीओ। कोई एन ना लगाए, यूरोपियन से पहले कोई एन ना लगाए, क्योंकि दिखने में वोवेल है लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट की आती है, इसलिए यूरोप और यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। वी डोंट बिलीव इन अ ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। हम कंपनी की ड्यूअल पॉलिसी में यकीन नहीं रखते। अब इन अ ड्यूअल में हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस ड्यूअल, दिस ड्यूअल,
या इन दिस ड्यूअल या नो इम्प्रूवमेंट। ओके, हम कन्वर्ट कर सकते हैं वी डोंट बिलीव इन दिस, इन दिस। आपको ये फंडामेंटल रूल है, याद रखना है, दिस प्लस सिंगुलर, दिस प्लस सिंगुलर और दीज या दोज प्लस प्लूरल, यानी कि इनके साथ तो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है और दिस के साथ सिंगुलर का। तो यहाँ पर ड्यूअल सिंगुलर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, वी डोंट बिलीव इन दिस ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। अगला सवाल देखिए, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। यह खबर अच्छी है सच होने के लिए, यह खबर अच्छी है सच होने के लिए। तो इसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं ए से। दिस न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। यह खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती, यह खबर इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। दोनों एक्सप्रेशन इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल ये है कि ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि चल ही नहीं सकता। ओके, वो असमर्थ है चलने में। या इसका दूसरा तरीका ये है, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ये दोनों सही है, इसलिए ए एंड डी बोथ आंसर्स कैन बी करेक्ट, दोनों सही होंगे। अगला सवाल देखते हैं, ही इज समहाउ टॉल फॉर हिज एज। आपको याद रखना है, टॉल अपने आप में एक अनकाउंटेबल थिंग है। ओके, लंबाई अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या होगा, मच का प्रयोग टॉलर के साथ होता है कंपैरेटिव में। ओके, मेनी का प्रयोग काउंटेबल थिंग के साथ होता है, बचा रेदर, क्या बचा रेदर। तो यहाँ पर प्रयोग होगा ही इज रेदर टॉल फॉर हिज एज, कि वह अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबा है। ओके, अगला सवाल देखते हैं, आपको दिए गए स्टेटमेंट के लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड बताना है कि इस पूरे स्टेटमेंट के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, यानी कि आरोप से मुक्ति देना, आरोप से मुक्ति देने को हम क्या कहेंगे वन वर्ड में, हम बोलेंगे एक्सोनरेट। क्या बोलेंगे, एक्सोनरेट, आरोप से, आरोपों से मुक्ति देना। ओके, अब फ्लिंग किसे बोलते हैं, फ्लिंग यानी कि थोड़ी देर की मस्ती, किसको, थोड़ी देर की मस्ती, उसको फ्लिंग बोलते हैं। या अनियंत्रित व्यवहार, अनियंत्रित व्यवहार। ओके गाइस, फॉरबिड किसे बोलते हैं, निषेध को, ये तो आपको मालूम ही होगा क्योंकि बड़ा मशहूर शब्द है फॉरबिड। कंसोलिडेट बोलते हैं, यानी कि दो चीजों को मिलाकर मजबूत बनाने के लिए एक बनाना, मजबूत बनाने के लिए एक बनाना, मजबूत बनाने के लिए एक बनाना, एक बनाना। अब इसी तरह के सेंटेंस है, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन से प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, द बरियल ऑफ अ कॉर्पस, यानी मुर्दे का दफन, इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है इंटरमेंट। मुर्दे का दफन, मुर्दे का दफन यानी मुर्दे को दफनाना, मरे हुए को दफनाना, उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, इंटरमेंट। ओके, फिर इंटरमेंट को क्या बोलते हैं, नजर बंद करना। क्या बोलते हैं, नजर बंद करना, मतलब जेल में डाल देना, दूर कर देना, कहीं पर ले जाके, यानी लोगों की नजरों से दूर कर देना, नजर बंद करना, इसको बोलते हैं इंटरमेंट। ओके, इंटेरोगेट हम क्वेश्चन के लिए प्रयोग करते हैं। ओके, प्रश्नवाचक के लिए। इंटरपोज बोलते हैं दो चीजों के बीच में रखना, दो चीजों के, दो चीजों के मध्य रखना, दो चीजों के मध्य रखना, इसको बोलते हैं इंटरपोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, यानी कि एक व्यक्ति पूरे होशोवास में किसी की यानी संपत्ति को जला दे, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं आर्सोनिस्ट। उसके क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट, जो दूसरों की संपत्ति को जला दे या विध्वंस कर दे, जला दे या विध्वंस कर दे, बर्बाद कर दे, उसको क्या बोलते हैं, आर्सोनिस्ट। हाईजैकर, अपहरण करने वाला, अपहरण, याद रखना है, हाईजैकर वाहनों के अपहरण करने वालों को बोलते हैं। ओके, एक्सटॉर्शनिस्ट किसे बोलेंगे, एक्सटॉर्शनिस्ट मतलब जो जबरदस्ती किसी के दूसरे के माल पर या किसी दूसरे की चीज पर क्या कर ले, कब्जा कर ले या हथिया ले,
दूसरों की चीजों को हथियाने वाला, को हथियाने वाला, ये शब्द प्रयोग किया जाता है एक्सटॉर्शनिस्ट के तौर पे। असासिन बोलते हैं राजनीतिक कातिल को। किसको? राजनीतिक कातिल के लिए प्रयोग किया जाता है असासिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स का यानी अकाउंट्स को देखता है, देख रेख रखता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर, यानी खाता जांचने वाला। खाता जांचने वाला क्या कहलाता है? ऑडिटर कहलाता है। ओके, क्रेडिटर महाजन को बोलते हैं हम। किसको? महाजन को, ऋण देने वाले को। चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं हम। किसको? सनदी लेखाकार होता है, लेखाकार को बोलते हैं। किसको? लेखाकार। ये सारे शब्द मिलते जुलते हैं। रजिस्ट्रार बोलते हैं हम अभिलेखी को। किसको? अभिलेखी को हम रजिस्ट्रार बोलते हैं। अगला सवाल है, दैट विच कैन नॉट बी इफेस्ड, जो मिटाया ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंडेलिबल। जिसे मिटाया ना जा सके, जिसे मिटाया न जा सके उसे क्या बोलते हैं? इंडेलिबल। ओके, तो अफेबल किसे बोलते हैं? अफेबल बोलते हैं मित्रतापूर्ण। अफेबल बोलते हैं मित्रतापूर्ण। ओके, इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके, जिसे पढ़ा न जा सके, न जा सके, जिसे पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ने के लायक ना हो, उसे क्या बोलेंगे? इलेजिबल। इनविंसिबल किसे? जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा न जा सके, मतलब जो दिखाई ना पड़ता हो, देखा न जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? इनविंसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो यानी कि खुदा पर यकीन, ईश्वर पर यकीन नहीं रखता, उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट, मिस्टिक, सिनिक या एथिस्ट? उसे बोलते हैं एथिस्ट। जो ईश्वर में यकीन नहीं रखता हो, यकीन न रखता हो, उसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। ओके, थीस्ट किसे बोलते हैं? जो रखता हो, जो ईश्वर में यकीन रखता हो, जो ईश्वर में यकीन रखता हो। ओके, याद रखना है, जो ईश्वर में यकीन रखता हो उसे थीस्ट, और जो नहीं रखता उसे रखता हो। ओके, तो फिर मिस्टिक किसे बोलते हैं? सन्यासी को। किसको? सन्यासी। जो यानी कि ईश्वर की तलाश में होता है उसे मिस्टिक बोलते हैं। ओके, सिनिक किसे बोलते हैं? जो हर बात पर संदेह करे, हर बात पर संदेह करने वाला, डाउट करने वाला, संदेह करने वाला। सिनिकल बोलते हैं ना, जो बात बात पर शक करता है उसको सिनिकल कहा जाता है। स्पोकन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका। कन्फर्ड एज एन ऑनर, यानी कि सम्मान के रूप में दिया गया, सम्मान के रूप में दिया गया, तो उसे बोलते हैं ऑनरिफिक। क्या बोलते हैं? ऑनरिफिक, सम्मान सूचक, सम्मान सूचक। ओके, तो फिर ऑनरेरियम को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे शुक्राना, शुक्राना। ओके, इसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम, वेतन। ओके, ऑनरेबल का अर्थ क्या होता है? माननीय। ये तो होस्टिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ऑनरेरी का मतलब क्या होता है? सम्मानदायक, सम्मानदायक। ओके, ये सारे शब्द हमने यहाँ पर देख लिए। ओके गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।